Hello students. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. हम लोग बेटा सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम पे हमने ट्रिक से भी करना सीख लिया, पीओएसी लगाना सीख लिया। अब स्टार्ट किया था, याद करो, टू रिएक्टेंट सिस्टम। आई होप सबको रिमेम्बर है Yes, sir. कि Yes, कहाँ पे थे हम। टू या टू से मोर वाले में क्या करते थे स्टेप वाइज? जल्दी से सुहानी बता दो। Yes, sir. So, सबसे पहले we identify the limiting reagent. So, जो अच्छा, सबसे पहले consume हो कैसे? जाता है reactant, उसको limiting reagent नहीं कहते हैं. नहीं, वो करते कैसे थे आइडेंटिफाई, बस ये बता दो। So, given moles को divide करते हैं with the stoichiometric coefficient and जो mole ratio सबसे कम आता है, that is the limiting reagent. चलो ठीक। सिद्धांत Yes, sir. आगे बताएं, फिर क्या करते थे? सर जो लिमिटिंग रीजन आता था उसके मोल्स बाकी से माइनस कर। तब वो लिमिटिंग, चलो उससे आगे फिर। यस सर, लिमिटिंग जब आ गया तो बाकी सारे के जो मोल्स थे उससे उसके मोल्स माइनस करते थे और प्रोडक्ट साइड में उसके मोल्स बना देते थे। चलो सही है, एक सेकेंड रुक जाओ बस, है ना। और आस्था बताएं, अब लास्ट स्टेप क्या करते थे? तो लास्ट में हम स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते थे फाइनल मोल्स ऑब्टेन करने के लिए। वेरी गुड। तुम थे लास्ट क्लास में थी तुम? सर मैं लास्ट क्लास में नहीं थी, मैंने रिकॉर्डिंग से देखा था। रिकॉर्डिंग से देखा। चलो ठीक है। तो आज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है बेटा, आज मोल की, वन ऑफ द मोस्ट। ठीक है, मतलब कौन, स्टोइकियोमेट्री की ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास मैं तो मानता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना बिल्कुल आज पूरा का पूरा। लास्ट तक आते आते थोड़ा और अच्छा तुम्हें फील होगा। एक चीज समझाऊंगा। हाँ बोलो। कोई कुछ पूछ रहा है? सर आपने अभी तक कितने क्वेश्चंस कराए हैं? बेटा पहला सेंटेंस लिखा है मैंने, बस अभी तक ये बोला है कि आज हम ये देखेंगे कि क्या हम टू या टू से ज्यादा रिएक्टेंट सिस्टम में कैन वी अप्लाई पीओएसी। ठीक है, अब इसमें मैं 3 केस एक के बाद एक लूंगा। पहला केस, व्हेन लिमिटिंग रिएजेंट इज नॉट नोन। हमें पता नहीं है बच्चों कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ठीक बात? ठीक है, तो मेरे हिसाब से, ध्यान से सुनना बिल्कुल, मेरे हिसाब से POAC इज नॉट सुटेबल स्टिल। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो एक बात बताऊंगा। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन ये है कि 10 मोल्स ऑफ N2 एंड 9 मोल्स ऑफ, ये 4 लगता है किसी को मेरा, एंड 12 मोल्स ऑफ या 18 मोल्स ऑफ H2, चलो ले लेता हूं, are allowed to react completely. Find moles of NH3 formed. सर एक मिनट ऊपर हेडिंग दिखा दीजिए। हाँ बेटा, हेडिंग लो। सर आपकी कॉपी अलग बनी है मयंक सर से? तो मेरी तो बनी हुई होगी फिजिकल की। हाँ सर बनी है। तो बस वो अलग रखना, फिजिकल की 3 कॉपी बनेंगी, इनऑर्गेनिक अलग, ऑर्गेनिक अलग।
सर मगर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे तो आप पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? मैं एटॉमिक नहीं पढ़ाऊंगा फिर बेटा, सर आप सर, आप- फिजिकली पढ़ाएंगे सिर्फ? मैं फिजिकली पढ़ाऊंगा फिर तो, क्योंकि उन्होंने इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर दिया है तो वो इनऑर्गेनिक में एंटर करेंगे। मैं ये फिर ऑक्सीडेशन नंबर, रिडॉक्स, और उसके बाद मैं मूव कर जाऊंगा स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट पे। सर केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, इनऑर्गेनिक तो बेटा वो पढ़ा रहे हैं इस बार। सर होमवर्क की कॉपी सेम रख लें? होमवर्क की कॉपी आप सेम रख लो, होमवर्क तो चैप्टर वाइज होगा ना बेटा, यस सर, चैप्टर वाइज ही। तो उसमें कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है सर एटॉमिक स्ट्रक्चर भी तो सर फिजिकल का ही पार्ट है। बेटा, फिजिकल का है, लेकिन एक्चुअली उसमें ये है कि मैंने जब पढ़ाया था शुरुआत में एकदम पढ़ाया था कि कुछ बुक्स जैसे जेडी ली वगैरह उसे इनऑर्गेनिक में मानती हैं, और एक्चुअली होता क्या है कि एटॉमिक जो टीचर अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया जिस टीचर ने, वो डायरेक्ट पीरियोडिक नहीं पढ़ा पाता है ना, डायरेक्ट पीरियोडिक में एंटर नहीं कर पाता कोई टीचर, क्योंकि उसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो ऑर्बिटल और फिर वहाँ वेव मैकेनिकल मॉडल को ऐसे लेके चलना पड़ता है कि उसी से फिर पीरियोडिक कंटिन्यू हो जाता है। ये प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकली। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और फिर जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब मैं लूंगा। जरा आज की क्लास बहुत ध्यान से सुने। मेरे को अगर POAC लगाना है तो मेरा मन नहीं है इसका मतलब बैलेंस करने का, तभी मुझे आलस आ रहा है, तभी मुझे POAC ऐसे क्वेश्चन में जहां मुझे दिख रहा है कि मैं बैलेंस कर सकता हूं बच्चों, वहां भी मैं POAC लगाना चाहूं, ठीक है, तो ये मेरा आलस ही कहलाएगा कि नहीं। चल इनिशियल मोल्स मैं लिख देता हूं, ऐसे भी नहीं, जब POAC लगा रहे हैं तो ये बताओ POAC ऑन नाइट्रोजन बच्चों जब लगाएंगे तो मुझे इक्वेशन बताएंगी अनुमेहा। क्या लिखूं नाइट्रोजन पे POAC जब मैंने लगाया तो लेफ्ट में क्या लिखूं, राइट में क्या लिखूं? Yes, sir. So हाँ। 2 into moles of nitrogen will be equal to 1 into moles of ammonia. वेरी गुड। सो तो चलो अब ये बताओ बेटा, गिवन मोल्स कितने दिए थे N2 के? 10, तो मैं यहाँ 10 रख रहा हूँ। तो अमोनिया के कितने मोल्स आए बच्चों? 20 आया सबको समझ में? यस सर। ठीक, अब मैं बिल्कुल शांति से सुनते रहे, जिन्हें आता है वो भी शांति से सुने। अभी अब मैंने POAC सोचा कि चलो यार हाइड्रोजन पे लगाता हूँ POAC, तो बताओ क्या इक्वेशन लिखूं आकांश? Two into moles of H2 is equals to 3 into moles of NH3. वेरी गुड। तो अब बताओ हाइड्रोजन के आकांश कितने मोल रख दूं, कितने गिवन थे? 18। Sir, 18. तो 2 into 18 upon 3 is equal to moles of ammonia, implies ammonia फर्स्ट लाइन समझ में नहीं आई सर, तो अच्छा, उस नाइट्रोजन वाला। नहीं बस इक्वेशन लिखी, ये तो आया ना समझ में? ये बताओ ये आता है कि नहीं? इससे ये तो आया मतलब सर, लेकिन वो आपने जो करा है मोल्स लिखा फिर बाद में 10। यहाँ 10 ये दिए थे बेटा। सर 20 कैसे लिखा आपने? ये देखो ना, 2 into 10 by 1। ओके सर। ठीक है, अब यहाँ बताओ हाइड्रोजन अमोनिया के कितने मोल आए इस तरीके से? 12। सर 12। ठीक, ये बताओ नाइट्रोजन पे POAC लगाया तो 20, हाइड्रोजन पे POAC लगाया तो 12। ठीक है, अब जरा मेरी एक बात सुनो कि अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट पे POAC लगाऊं तो उससे आंसर क्यों सही आएगा? क्योंकि उसके सारे मोल्स खत्म होके अमोनिया बनना है। लेकिन अगर मेरे से POAC बाई चांस एक्सेस वाले पे लग गया
तो ये मुझे ये बताओ, एक सेकंड मेरी बात पूरी कंप्लीट हो जाने दो। अगर मेरे को एक्सेस वाले पे मैंने लगा दिया तो मैंने तो ये मान लिया कि पूरे 10 मोल से अमोनिया बना, लेकिन क्या पूरे 10 मोल से अमोनिया बना होगा कि कुछ मोल इसके बचे रह जाएंगे? Yes, sir. कुछ मोल बचेंगे। बचे रह जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे, कुछ मोल बचे रह जाएंगे। ये बिल्कुल दिमाग में किस किस के बैठ गया वर्ड टू वर्ड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सपोज करो N2 के कुछ मोल बच जाएं और मैं N2 को खत्म मानते हुए पूरी अमोनिया बना दूं, तो ये गलत होगा कि नहीं? Yes, sir. बोलो। क्या गलत? यस सर। N2 एक्सेस रिएजेंट है बेटा, उसके कुछ मोल्स बचने थे, तो उससे अमोनिया तो नहीं बनना था, बचे हुए मोल से थोड़ी बनना था अमोनिया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं पूरे से ही अमोनिया बना दूं तो दैट विल बी रॉन्ग। हाउएवर लिमिटिंग क्योंकि पूरा खत्म होना था, तो इस वजह से उससे अगर मैं अमोनिया बनाऊं तो वो सही आएगा आंसर। अब इसलिए मैं ये कहता हूं कि POAC इज नॉट सूटेबल। अब इसमें कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर जो छोटे वाले मोल होंगे ना, हम POAC लगाने में क्योंकि हमें मजा आने लगा है, तो जो हम छोटे वाले मोल होंगे उसे ले लेंगे आंसर। तो मैं इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि आंसर ये 12 सही आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आएगा आंसर। छोटे वाले मोल्स अगर तुम ले लोगे तो वो आंसर बिल्कुल सही आएगा। इसका मतलब वो लिमिटिंग से बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुमसे बाई चांस उसने ये पूछ लिया कि भाई एक्सेस रिएक्टेंट के कितने मोल बचेंगे, तो ये बताओ, तुम्हें वैसे ही मेथड 1 से ही ट्रिक लगा के जब करना ही पड़ेगा डिवाइड करके, जो लास्ट टर्न पे सीखा, तो फिर क्या फायदा? दोनों तरीके क्या तुम्हें वहां एग्जाम में तुम्हारे रफ वर्क चेक होने वाला है कि इस बच्चे ने दोनों तरीके से करा, ज्यादा मार्क्स दे दो इसे? नो सर। No, sir. ठीक है, तो जब आपको लिमिटिंग पता नहीं तो आपके लिए क्या बेटर है? क्या बेटर है? जो लास्ट टर्न पे पढ़ाया सर उससे ट्रिक better? यूज करेंगे सर। हाँ, सर ट्रिक here POAC is not suitable। ये किस किस के दिमाग में बिल्कुल छप गया, फोटोकॉपी हो गया एकदम। Yes, sir. किसी को भी डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको इनकरेक्ट मार्क कर देता हूँ। दिस इज इनकरेक्ट बट दिस इज करेक्ट। सर मतलब छोटे वाले मोल्स पे POAC लगाएंगे हम लोग। छोटे वाले मोल्स पे नहीं, ये देखो इसलिए मैंने जानबूझ के ये 10 लिए, ये 18 लिए, जानबूझ के कि ये ज्यादा जानबूझ के लिए। पहले मैंने पता है 6 लिख दिए थे, फिर मैंने काटा उसे कि नहीं, ऐसा मत सोचना कि ये छोटा है, ठीक है, ये बड़ा है तो ये लिमिटिंग है। ये लिमिटिंग थोड़ी है बेटा, लिमिटिंग तो ये आएगा। तुम तो अब 1 सेकंड में परफेक्ट हो गए हो लिमिटिंग निकालने में। बताओ। यस सर। चलो कर देता हूँ मेथड 2 से जो हम करते आए हैं। कैसे करते आए हैं? टेन 18 0 इनिशियल मोल्स, 10 by 1 18 by 3। बताओ कौन सी वैल्यू छोटी आ रही है? H2 की तो 4 0 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 और 12। किस किस को ये मेथड 2 समझ में आ गया, याद आ गया? यस सर। सही है, इसका मतलब 12 वाला आंसर सही है। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बेटा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक तो आपके प्रोडक्ट के मोल्स जरूर आ गए। ठीक है, और कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो ये भी गैस कर लेंगे कि इसका मतलब लिमिटिंग यही होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर गलती हो गई तुमसे, अगर तुम भूल गए जरा सा, ठीक है, तो सब गलत हो जाएगा कि नहीं। जल्दबाजी में अगर कोई 20 में ही टिक करके आ गया तो +4 की जगह -1 होना तय है कि नहीं? यस सर। ये किस किस को समझ में आया? केस 1 और ये इज नॉट सूटेबल। बिल्कुल, मतलब दिमाग में ऐसा कि तुम और बच्चों को सिखा दो।
तो पिछली क्लास में आपने होमवर्क दिया था कोई मुझे? हाँ दिया था बेटा, ये दिया था, ये मैंने सर कहा आज था मिलेगा? ये प्रैक्टिस के लिए कर लो। अभी मैं डिस्कस भी कर लूंगा 10 11 12, तो अभी मैं डिस्कस भी कर लूंगा, हालांकि ये सारे हो जाते हैं बच्चों से, अभी मैं कर लूंगा डिस्कस। सर आज मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, मैं ग्रुप पे भेजूंगा क्योंकि कल परसों तुम्हारी छुट्टी है, कल तक मैं दोनों ग्रुप सारे ग्रुप्स पे भेज दूंगा होमवर्क अपना, और अगर नहीं भेजता तो कोई याद दिला देना बस मुझे। हाँ यस सर। ठीक है सर। चलो ठीक है, अब आते हैं केस 2 पे बच्चों, ध्यान से पढ़ना बिल्कुल। अकुल सेमवाल तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, सपोज करो मैं कहता हूं कि कैल्शियम को बर्न करा, ऑक्साइड बनाया, तो मुझे ये बताओ कि कैल्शियम को बर्न करा एयर में फेंक दिया, कैल्शियम को बर्न करा एयर में, ठीक है, जब तक वो ये ना कहे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तब तक ये बताओ O2 को एक्सेस में लोगे कि नहीं? यस सर। Yes, sir. एयर से आने वाली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक्सेस में होंगी। तो जैसे ही मेरे को ये समझ में आया कि कोई सब्सटेंस बर्न हो रहा है, एयर में बर्न हो रहा है, एयर में देखो, ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि भैया O2 N2 एक्सेस में होंगे। इसका मतलब वो सब्सटेंस फिर लिमिटिंग रिएजेंट होगा कि नहीं बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो अब मुझे बताओ ये सेंटेंस पढ़ के कि मैं POAC अप्लाई कर सकता हूं उस सब्सटेंस पे? यस सर। यस कर सर। सकता हूं। डायरेक्ट आंसर आएंगे, बजाय कि रिएक्शन को बैलेंस करूं, ये सब लिखूं, है ना, एक एक सेकंड में ये क्वेश्चन होंगे और बैलेंसिंग में दिक्कतें आएंगी और हो सकता है अननेसेसरीली टाइम ज्यादा लगे। दूसरी बात, फॉर्मूला जरूर सही बनाना पड़ेगा बेटा, फॉर्मूला सही बनाना पड़ेगा, मतलब ये बताओ नाइट्राइड पे कितना चार्ज होता है बच्चों? सर -3। ठीक है, ये ध्यान रखना कि फॉर्मूला गलत बना, ठीक है, चलो बैलेंस तो करनी नहीं है पीओएसी में, लेकिन फॉर्मूला तो सही बनाना पड़ेगा ना अपने को। तो नाइट्राइड आयन कौन सा होता है? N3-, और ऑक्साइड आयन कौन सा होता है बच्चों? O2-। एंड वी ऑल नो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल पे कितना चार्ज होता है बेटा? +2, और एल्कली मेटल्स पे +1। +1। ठीक है, एल्कली मेटल्स पे +1 और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे। सर N2 भी एक्सेस में रहेगा ईयर में? यस वेरी गुड, एक्सेस में रहेगा N2, बिल्कुल, वो तो O2 से भी ज्यादा है, बट वेरी फ्यू सब्सटेंसेस हैव दैट कैपेसिटी टू रिएक्ट विद N2 ऑफ एयर, वेरी फ्यू। LiMg can react with air to form nitrides, ठीक बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा,
बट अभी नहीं, एस ब्लॉक में, ठीक है। अब सुनो, एक क्वेश्चन कर रहा हूं। 20 ग्राम कैल्शियम is burnt in air to form calcium oxide. Find moles and mass of CaO formed. मेरे को दिख गया कि जैसे ही मुझे एयर दिखा, तो बच्चों बताओ मैं कैल्शियम पे POAC लगा सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे लिमिटिंग दिख गया ना। ठीक है, तो अब POAC on calcium, that is limiting reagent, we can directly apply. अब मैं जिससे पूछूं वो मुझे इक्वेशन बताएगा, वो है, इस बार नंबर आता है अनुश्री नारायण। दीपक वर्मा। Sir, Yes, sir. Sir, 1 into moles of calcium is equals to 1 into moles of calcium oxide. वेरी गुड। हाँ, कोई पूछ भी रहा था बेटा। सर ये मैं पूछ रहा था कि मतलब कैल्शियम लिमिटिंग रिएजेंट और O2 एक्सेस वाली ये समझ नहीं आया था। अच्छा, ये बताओ, अगर मैं कोई सब्सटेंस, जैसे मैं टायर बर्न करूं बेटा, टायर में सल्फर है ना, ठीक है। यस सर। तो ये बताओ, ऑक्सीजन की एयर में बर्न करूं, जला दूं उसे, ठीक है, केरोसिन लगा के, ठीक है, तो क्या एयर में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी कि मेरा टायर कम पड़ेगा, छोटा पड़ेगा? सर टायर छोटा पड़ेगा। अब ये बताओ, कैल्शियम को अगर मैं एयर में बर्न करूं, तो एयर में O2 की कमी पड़ेगी कि कैल्शियम की कमी पड़ेगी रिएक्शन में? सर कैल्शियम की। तो अब ये बताओ, अगर मुझे लिमिटिंग पता चल गया, तो मैं क्यों फिर बैलेंस रिएक्शन से करूं? मैं तो उस लिमिटिंग पे सीधे POAC लगाऊंगा ना। यस सर। नहीं आया समझ में? 0.5 मोल्स आ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का। वेरी गुड। 28 ग्राम, मास इज 28 ग्राम। ये मोल्स कैल्शियम के सबके आ गए बेटा, गिवन मास अपॉन 40। Yes, sir. तो बताओ, मोल्स ऑफ कैल्शियम तो ऑक्साइड 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड आ रहा है। यस, वेरी गुड। कुछ थके थके लग रहे हो आज तुम लोग। हाँ सर स्टूडेंट्स कम है लगता है। अच्छा, चलो अब सुनो, ये रिकॉर्डेड में ना ऐसा होता ही है भाई। रिकॉर्डेड में बच्चे रिकॉर्डेड देखने लगते हैं कभी कभी, जैसे, बट लाइव में वो अलग बात होती है। क्यों, क्या लगता है तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. होता है सर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आए तो। चलो, अब एक और क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, फिर एक तुम करोगे, ठीक है। 48 gram Mg is burnt in air to form its nitride. Find the mass of magnesium nitride formed. रिएक्शन बता दीजिए।
एक सेकेंड यार, मैं इस क्वेश्चन को जरा ट्रिक 2 से भी करना चाह रहा था, कर दूं ना? अपनी जो ओरिजिनल ट्रिक है कर ठीक है दूं? सर। कर दूं? सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। नहीं नहीं रुक जाओ जरा एक सेकेंड, बस मैं ट्रिक अपना तरीके से कर दूं। ये बताओ ये बैलेंस्ड रिएक्शन है कि नहीं? यस सर। Yes. 2Ca plus O2 gives 2Cl। हटाओ इसको, मैं बाद में लिखूंगा यार। मेथड 2 से तो कर दूं, क्योंकि मैं पूरा मूल कंसेप्ट तुम्हारा ऐसा कराना चाहता हूँ कि बस जहां से क्वेश्चन आए और तुम टूट पड़ो उसको। मेथड 2 Ca plus O2 gives 2CaO। ये है आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। इनिशियल मोल्स आपके बोलो कितने हैं बेटा? यहाँ ध्यान से देख के बताओ। 0.5 1/2 1/2। और ये बेटा एक्सेस में है, ठीक है? तो ये बेटा 1/4 लिख दो इसे, डिवाइड करके स्टोइकियो से। यस सर। इसको 1/2 लिख देता हूँ, चलो। तो अब बताओ मेरे को, लिमिटिंग तो पता ही है ना? तो यहाँ पे कितना लिख दूं बेटा? बताओ, हाफ मोल आ गए ना CaO के? यस सर। वही आए? वही आए? बोलो। यस सर। ठीक, अब सुनो, अब वो वाला क्वेश्चन, ये आ गया सबको समझ में? यस सर। हाँ आ गया। आ गया, ठीक यस सर आ गया। ठीक है। अब मैं वो वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो थोड़ा सा ऊपर का दिखा दीजिए। हाँ सब सॉल्यूशन। अगर इसमें पूछ ले बेटा कितना O2 यूज होगा, तो आप क्या करोगे? सिद्धांत क्या करोगे? एक्सेस में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा? लिमिटिंग रीजन की मोल्स 1/4। फिर क्या करोगे लास्ट में? 1। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब बताओ O2 के मोल कितने यूज होंगे बच्चों? 3/4। 1/4। 1/4। तो मास अगर पूछ ले O2 का कितना यूज होगा, वो भी आ जाएगा कि नहीं? यस सर, 8 ग्राम्स। ठीक है। अब 48 ग्राम। सर ऑक्सीजन के 1/4 कैसे आए? देखो एक्सेस में से कितने यूज अप हुए बेटा? 1/4 इंटू 1, ये अंदर जाके 1 ही रहा। ये बताओ जो लिमिटिंग होता है, कम वाला होता है, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना बाकी से, यस सर। और फिर स्टोइकियो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को अंदर ले लो, ठीक है? तो यूज्ड अप मोल्स तो बेटा 1/4 इंटू 1 ही रहेंगे ना? यस सर। ठीक, मगर सर एक्सेस वाले कैसे पता होंगे जो बच गए हैं? ना ना ना, तो मैंने पूछा, ये थोड़ी पूछेगा वो कि कितने बच गए। क्या एयर में O2 निकाल सकते हैं हम? ब्रह्मांड में O2 कितनी बचेगी इस रिएक्शन के बाद? अच्छा अच्छा सर, आपने यूज्ड वाला पूछा है मतलब? हाँ यूज पूछा, ठीक है मैं सोचा कि जो बच गए हैं। ना। is burnt in air to form its nitride. Find moles and mass of magnesium nitride formed. mg का है बच्चों 24। मैं कर रहा हूँ इसे, हालांकि 2/3 and 200/3 grams सर 2/3 मोल्स and 200/3 grams।
हाँ? ना 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 जल्दबाजी मत करो, बस ये फॉर्मूला बताओ क्या बना। mg 3 N2 ठीक है। अब बताओ बैलेंस करूंगा कि पीओएसी से करूं? पीओएसी से कर दूं, मुझे पता है POC एयर दिख रही है मुझे, ये एक्सेस में है, तो ये लिमिटिंग है। ठीक है, तो ये बताओ कि पीओएसी ऑन मैग्नीशियम लगा देते हैं। तो 1 into moles of Mg is equal to, आगे कंप्लीट करो। 3 moles of magnesium nitrate. तो ये बताओ ये चीज 48/24 है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 2 है ना बेटा ये? Yes, sir. तो मोल्स ऑफ, सबको आ रहा है समझ में? Yes, sir. सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ बस बस बस, ये इसका 24 3 72 और 28 100 आ रहा है ना इसका? Yes, sir. Yes, sir. दिखा रहा हूँ बेटा, दिखा रहा हूँ। आप नोटिस करो कि बस मुझे लिमिटिंग पता चले, मैं धड़ से लगा दूंगा एग्जाम में। क्या पीओएसी? Yes. बोलो। Yes, sir. और अगर लिमिटिंग पता चलेगा तो मैं क्या करूंगा? सर ट्रिक यूज करेंगे। बस तरीके से चलेंगे अपना। सर आपने Mg3N2 कैसे लिखा? हाँ यस, ये पूछ लो। 66.67 grams. यस यस यस, ये देखो। अच्छा ये फॉर्मूला कैसे बनाया? ये देखो Mg पे हाँ सर बेटा फॉर्मूला। एल्कलाइन अर्थ मेटल पे कितना चार्ज, इसलिए मैंने चार्ज पहले लिख दिए थे, देखो। तो बताओ अच्छा सर। अब हाँ सर कंपाउंड आगे सर वैलेंसी से मतलब कर दिया है ना। अब ये एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे। सर लास्ट पार्ट दिखा दीजिए पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यस सर डन। ठीक है, ये आप लोगों को करना है। करोगे ट्राई? Yes, sir. करो। बट मैं आंसर जिससे पूछूंगा वही बताएगा। कर ले सब लोग। सर अगर ऑक्साइड फॉर्म होगा तो ऑक्सीजन कर देंगे। ये नाइट्राइट बन रहा है बेटा। नहीं ये सर, अगर यहाँ क्वेश्चन में ऑक्साइड फॉर्म हुआ तो फिर तो सर N2 की जगह O2 लिख देंगे ना। O2 ले लेंगे। यस,
जुनैद खान, तुम्हें आ रहा है समझ में? यस सर। निमिषा आ रहा है थोड़ा? यस सर। ठीक है। टंडन, प्रांजल आ रहा है? यस सर, आ विनीत, रहा है, आ रहा है सर। विनीत, श्रीवत्स, यस सर, यस सर। ठीक है। ये बताओ, ये रिएक्शन किसने लिख ली? यस सर, लिख ली। Yes, sir. यस सर। सबने? क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल Yes, N2 sir. तो बेटा और नाइट्राइड होगा M3N3 माइनस, तो M3N2 बनेगा। ठीक बात। चलो ये एक्सेस में है, इस पे ये लिमिटिंग हो गया, तो POAC ऑन मेटल लगा सकते हैं। तो अब मेरे को बताएंगे नेहा खान कि मैं POAC ऑन मेटल जब लगाऊं यानी लिमिटिंग पे लगाऊं तो मैं क्या लिखूं इक्वेशन? So 1 into moles of metal gives 3 into moles of M3N2. अल्टीमेट। सर आंसर नन होगा। क्या बेटा? सर आंसर नन होगा। यस सर, नन आ रहा है। हैं? तो 40 आ रहा है। 40 आ रहा है। 40 आ रहा है सर। 40 आ रहा है। सर 40 आ रहा है। चलो सही। अच्छा अब ये बताओ कि अगर मैं लेट एटॉमिक वेट बी A grams, तो ये बताओ ये मोल्स ऑफ मेटल बेटा 12 अपॉन A हो जाएंगे कि नहीं? यस सर। यस ये किस किस को समझ में आया स्टेप? आ गया सर। यस सर। यस सर। अब ये बताओ नाइट्राइड का कितना गिवन मास मिल रहा है बच्चों? तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इसका 3A + 28 होगा। ये किस किस को समझ में आ गया? यस सर। यस। यस सर। पूछ लो फिर भी, किसी को ना आया हो तो। किसी को भी ना आया हो तो चलो वेरी गुड, तुम लोग का तो कर लेते हो यार खुद ही सब। ये गया, ये गया, ये बचा 4। सर हाँ बोलो, वो बोलो। मोल्स ऑफ M3N2 से 3 क्यों है? वो क्या है? तो मोल्स ऑफ M3N2 से 3 क्यों है into 3? अरे क्या बात कर रहे हो, POAC कैसे लगाते हैं? सॉरी एटॉमिसिटी से। 4/8, तो ये मैं इधर लेके आ रहा हूँ बेटा। 4 3 जा 12A प्लस 112 बराबर 14.8A। ये इधर लेके जा रहा हूँ। 112 इज इक्वल टू 2.8A implies A equals to 112 upon 2.8. A will come out as 40 ग्राम। ऑल्दो हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है वैसे तो, क्योंकि कैल्शियम बर्न करता नहीं है खुद से। कैल्शियम नाइट्रेट नहीं बनाता, कैल्शियम एयर में नाइट्राइड एयर में तो Mg बनाता है। तो बहुत लोग इस क्वेश्चन के आने की संभावना इसलिए ज्यादा है। सर ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन बी तो होगा, लेकिन कुछ लोग जो इनऑर्गेनिक और थोड़ा सा वहाँ शार्पनेस दिखाएंगे, वो एकदम से इनऑर्गेनिक वाली बात से 24 लगा के आएंगे आंसर। बताओ लगा के आएंगे कि नहीं मैग्नीशियम पे? यस सर, शुरू में वही सोचा था मैंने भी। हाँ, और 40 देखो आया आज था फिर। गलत हो जाएगा। यस सर। तो खैर हम फुल प्रूफ करके जाएंगे। क्वेश्चन वाइज हम जेई मेन अटेम्प्ट करेंगे कि भैया हमें एक एक करके क्वेश्चन क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा स्कोरिंग पोर्शन तो होता ही है, तो हमें थोड़ा उसमें ज्यादा स्कोर करना है। सर हाँ बोलो।
सर आप अभी क्या मिस्टेक बता रहे थे नहीं करनी है? कौन सी बता रहा था? तो आपने कहा था ना तो जो कौन से ज्यादा मेटल्स नाइट्राइट बनाते हैं, कौन से? मैग्नीशियम नहीं समझना है हाँ इसको। हाँ हाँ, सुनो सुनो, मैं भूल ही गया। ये देखो, मैं ये कह रहा था कि बहुत से लोग, अभी मैंने बताया था कि ये रट लोगे तुम लोग 11th के लास्ट तक, स्कूल में भी बहुत बताएंगे इसे कि Li फॉर्म्स नाइट्राइट ओनली एंड डायगोनल रिलेशनशिप से Mg ऑल्सो फॉर्म्स नाइट्राइट। बस इन दोनों के अलावा एस ब्लॉक में कोई नाइट्राइट बनाता नहीं है एयर में खुद से। हाँ, कैटलिस्ट यूज करवा लो तो सब बना लोगे, सारे बना देंगे, ठीक है। तो बहुत से लोग इसे आंख बंद करके 24 Mg मान के और 24 बिना सॉल्व करे कराएंगे, लेकिन उससे गलत हो सकता है, ठीक है। सर Li नहीं हो सकता? Li का बेटा दिया ही नहीं है ना, और एल्कलाइन अर्थ मेटल है वैसे भी बेटा, वो एल्कली मेटल होता है। यस सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब तो मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा भी सकता हूँ क्योंकि अब नीट का बैच हो गया अलग। अब तक मुझे लगता था कि लास्ट तक आते आते मैं लेवल बढ़ा दूंगा काफी, ठीक है। यस सर। तो नीट में आसान आता है क्या? बहुत आसान यार, बहुत आसान। अब तुम सब्जेक्ट चेंज तो नहीं करने जा रहे? नहीं ना, क्योंकि लेकिन उसमें सिलेक्शन उतना ही मुश्किल है, पता है उसमें मेरिट क्या जाती है, उसमें बहुत ज्यादा मतलब होता है ना, कंपटीशन होता है और सीट्स बहुत कम है ना। और उसके बाद MBBS के बाद भी तुम्हें MD MS करना पड़ेगा। यस सर, उसके मतलब उसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। बस काम नहीं चलता उसके बगैर। और यहाँ पे अगर तुमने CS और IT ले ली है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें बायो का नंबर्स में हमारा इक्वल होता है तीनों सब्जेक्ट्स का। बस वहाँ बायो में बॉटनी जूलॉजी 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। और सर इस यहाँ बार तो जेई का वो क्या बोलते हैं, लोग कम बैठे थे इस बार, 9 लाख बैठे थे। वो कम हो रहे हैं बेटा, कम हो रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि इफ यू टेक CS IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डू नॉट गो टू लोअर ब्रांचेस इवन इन IIT, अगर आप IIT की भी लोअर ब्रांचेस छोड़ दें, इससे बढ़िया आप NIT में अच्छी ब्रांच ले लें, ठीक है। यस सर। दैट इज मोर बेटर। लोअर ब्रांचेस में एक तो कंपनियां ना सॉफ्टवेयर वाली बहुत कम नखरे से खुलती है, आ तो जाती हैं IIT में, लेकिन नखरे मारती हैं लोअर ब्रांच के बच्चों को लेने में। और ऊपर से जो टॉप कंपनीज हैं, कॉम्पैक हो गई, एक्सेंचर हो गई, ये चलो TCS इन्फी विप्रो ये खुल जाएंगी लोअर ब्रांच के लिए, लेकिन अच्छी कंपनी जो होंगी HP ह्यूलेट पैकार्ड ये सब खुलती नहीं है लोअर ब्रांच। ये सब सिर्फ CS खुलती मतलब जब वो प्लेसमेंट करने आती है ना, तब ओपन ही नहीं होती है लोअर ब्रांच के लिए। तो हाँ, सर उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? इलेक्ट्रिकल बेटा लास्ट है, बस इलेक्ट्रिकल से नीचे कोई मत लेना, मैकेनिकल केमिकल कोई नहीं, कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रिकल भी मजबूरी में अगर ना तो आप मिले। एक काउंसलिंग क्लास ले सकते हैं सर। काउंसलिंग तो लूंगा ना मैं, अभी तो बहुत टाइम है बेटा, अभी तो तुम्हें किसी की काउंसलिंग बेस्ट करनी फील्ड कौन सी है? कोई बेस्ट फील्ड CS, आंख बंद करके CS और IT ले ले, आंख बंद करके चले जाओ और बढ़िया नौकरी लग जाएगी, और 2-4 साल बाद है ना सर जॉब के फॉरेन निकल जाओगे लेकिन अपने। सर उसमें अगर काम नहीं करना है, सिर्फ छोटे छोटे क्यूबिकल्स में बैठ के अगर काम नहीं करना है। अरे डेस्क जॉब है। अरे वो तो बेस्ट है यार। सर जेई और KVPY का सिलेबस सेम होता है? KVPY में अभी आज एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा तो था, उसमें ज्यादा हो जाता है ना। KVPY में बस थोड़ा सा अलग से बायो तैयार करनी होती है, और सेक्शन तो ऑप्शनल होते हैं, पहले सेक्शन में जैसे 4 में से 3 करने होते हैं तो बाद स्किप कर सकते। मैथ्स का वेटेज ज्यादा होता है, और अपने यहाँ 12th में निकालना थोड़ा आसान इसलिए रहता है क्योंकि 12th में जब नवंबर में वो होता है तब तक सारा कोर्स हो चुका होता है कोचिंग्स में भी। यस सर। और इस साल 11th में इसलिए थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि कोर्स कोचिंग में कंप्लीट नहीं होगा, और वो पूरा पूछ लेंगे पूरे साल का।
सर एनटीएससी स्टेज 2 का क्या सिलेबस होता है? वही होता है, कहते तो 10th है लेकिन आता तो 11th भी है, कहते तो 9 10th है। सर 11th, सर 12 से नहीं आता? नहीं 12 से नहीं आता। सर बोलो। सर एनटीएससी के रीजनिंग के लिए कैसे क्या करना चाहिए, रीजनिंग ज्यादा बेटर करने के लिए? तो जो थोड़े रीजनिंग के सवाल आते हैं उसमें। तुम क्लियर्ड हो गया स्टेज 1? यस स्टेज 1 क्लियर हो गया। अच्छा, तो तुम बेटा यहाँ पे 9 10th की अलग टीम है, उसमें एक बार काउंसलिंग कर लो उनसे। तुमने सर। बताया यहाँ पे? नहीं सर अभी नहीं बोला। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? सर गौरांग पांडे। अच्छा ओके। सर कोई बेनिफिट्स है क्या ये सब ओलंपियाड और एनटीएससी करने के? ये बेटा क्या होता है कि मैं जब कोटा में था तो ये जो बच्चे ओलंपियाड और केवीपीवाई वाले होते हैं ना, तो इनका ऑल ओवर इंडिया एक अलग ग्रुप बन जाता है। ये विलेजेस में जाते हैं, विलेजेस मतलब ओलंपियाड के जो कैंप्स होते हैं उन्हें विलेजेस बोलते हैं। इंटरनेशनल से पहले जो इंडियन ओलंपियाड के लिए जो पूरे इंडिया के बच्चे बुलाए जाते हैं सिलेक्शन के बाद, वो सारे टॉप 50 के बच्चे होते हैं आईआईटी के, वही सारे अंडर 100 सारी रैंक्स होती हैं वो। तो उससे ना हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा आईआईटी का है। वो फिर लेवल ना अलग हो जाता है थोड़ा। सर रिसेंटली कर लीजिए कोई काउंसलिंग क्लास शेड्यूल। क्या चीज? तो काउंसलिंग क्लास सर अभी मतलब कुछ देखो मैं रख लीजिए सर। मैं मोल कंसेप्ट खत्म होते ही रख लूं एक? यस है ना, सर। कुछ तो मुझे बताने के लिए रहे और तुम्हारा भी कुछ तो हो जाए, कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो जाएंगी, फिर मुझे याद दिला दे। बोलो सर। सर आप अभी क्या बता रहे थे? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बैठने। बेटा मैंने कुछ नहीं, बस ये कराया, फिर ऐसे ही इधर उधर की बात कर रहे थे हम लोग। तो सीएस के बाद सबसे ज्यादा रैंक इलेक्ट्रिकल की आती है ना फिर? इलेक्ट्रिकल सिर्फ आईआईटी कानपुर की, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं है। नहीं तो वैसे सर 500 में रैंक लानी पड़ेगी लेकिन। किसके लिए? सर आईआईटी कानपुर के लिए। आईआईटी कानपुर के लिए नहीं, आईआईटी कानपुर तो तुम्हें 4000 रैंक पे ही मिल जाएगा, लेकिन ब्रांच ऐसी मिलेगी जिसमें हो सकता है कि जॉब लगने में दिक्कत आ जाए। ये सर कट ऑफ पे डिपेंड करता है। और अगर तुम चाहते हो कंप्यूटर साइंस तो 500 क्या 200 के अंदर लानी पड़ेगी। सर इंडिया में सर हार्डवेयर सिस्टम्स है इंजीनियरिंग में? हार्डवेयर में कम है, जॉब्स कम है। सर आईआईटी दिल्ली का सर मैकेनिकल लाइक कैसा है? कंप्यूटर हार्डवेयर। बेटा HCL वगैरह ही लेती है हार्डवेयर में, लेकिन ज़्यादा जो जॉब्स हैं और ज़्यादा जो सैलरीज इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैलरी स्ट्रक्चर वो सॉफ्टवेयर में ज़्यादा है, क्योंकि हार्डवेयर में उतना कंपनी को भी नहीं बचता। सो ये सर इंडिया में नहीं है सर, बाहर मींस ज्यादा बेटर पे ऑफ्स है जैसे इंटेल या फिर नहीं बाहर तो अब मैं बताऊं सबसे ज़्यादा पेइंग में तो मेटलर्जी मटेरियल साइंस हो जाता है, यहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यस सर पेट्रोलियम भी है। वहाँ जाके तो सारा रिसर्च मटेरियल साइंस पे हो रहा है, मेटलर्जी पे हो रहा है, मेटल्स पे चिप छोटी से छोटी कैसे बनाई जाए उस पर रिसर्च है। यहाँ रिसर्च थोड़ी है, यहाँ तो रोटी कपड़ा मकान है ना। सर यहाँ पे बस डेटाबेस बनाना होता है कंपनी का, यहाँ पे बैठ के बस कोडिंग कर रहे हैं बैठ के। बस वही है। चलो ये करके देखो। इनोवेशन नहीं है मतलब कोई इनोवेशन नहीं, मैंने बस बोला रोटी कपड़ा मकान है, बस करो। सर आप अभी कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ाएंगे ना? हाँ बस नेक्स्ट टाइम पे मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है शुरू भी हो जाए मोलैरिटी।
सर मोल्स 8 and 12 सर मोल कंसेप्ट का आप रिवीजन लेंगे मतलब? सब मोल्स 8 and 12 आ रहे हैं। हाँ रिवीजन लूंगा ना बिल्कुल, जिस दिन खत्म होगा आधा घंटा पूरा बताऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। पूरे चैप्टर को 3 भाग में डिवाइड करना है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टोइकियोमेट्री, तीसरा कंसंट्रेशन टर्म, और शॉर्ट नोट्स भी बताऊंगा कैसे बनाने हैं। ओके सर, थैंक यू सर। चलो 4 मोल्स ऑफ ईथेन, ये बताओ। जैसे ही मैंने ये देखा, एयर देखा, तो मेरे को आइडिया लग गया कि इसका मतलब ये कंबशन हो रहा होगा। और एज वी ऑल नो कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन कराया जाए तो बताओ बेटा CO2 और वाटर मिलते हैं कि नहीं? यस सर। अब मुझे ये भी पता है कि क्योंकि ये एयर से आ रही है तो दिस मस्ट बी इन एक्सेस एंड दिस मस्ट बी लिमिटिंग। तो मैं एक एक करके बेटा POAC किस पे लगा सकता हूँ? कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन पे लगा सकता हूँ ना, C2H6 के दोनों एलिमेंट्स पे। यस सर। क्यों सुहानी? Yes, sir. तो बोल दो फिर कार्बन पे कैसे लिखूं? So 2 into number of moles of ethane equals to 1 into number of moles of carbon dioxide. वेरी गुड। तो मोल्स ऑफ ईथेन आपको 4 दिए थे बेटा, तो मोल्स ऑफ CO2 जैसा कि तुम लोगों ने बताया 8 आ रहे हैं। POAC ऑन हाइड्रोजन लगा देते हैं बेटा। तो अब क्या लिखूं सिद्धांत? सर 6 into moles of ethane is equal to 2 into moles सर of 12 water मोल इज इक्वल टू 2 into moles of water। वेरी गुड। ये कितना आएगा बेटा? moles of water is सर equal to 12 12। अब मेथड 2 से ये वाला क्वेश्चन कर दूं क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हो सकता है तुम कहो कि सर ने ये मेथड नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, बता देते अच्छा रहता। C2H6 plus O2 gives CO2 plus H2O। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस करते हैं। तो हमेशा जब भी हाइड्रोकार्बन मतलब कोई भी कंबशन रिएक्शन बैलेंस करो गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो पहले कार्बन बैलेंस करोगे बेटा, फिर हाइड्रोजन करोगे और लास्ट में ऑक्सीजन करोगे। तो बताओ राइट हैंड साइड ऑक्सीजन आपके पास बेसिस पे आपने करा था? हाँ पहले 2 कार्बन। C2H6 plus 5 O2 gives 2 CO2 plus 6 H2। ठीक बात। अब जरा सिखा दूं मैं और औरों को भी कि ये बताओ यहाँ कार्बन 1 था, यहाँ 2 थे, तो यहाँ मैं कंपाउंड तो चेंज नहीं कर सकता, C2O2 तो नहीं कर सकता। बताओ बैलेंस कैसे करूं फिर? यस सर। यहाँ 2 लगा दूं, कोएफिशिएंट चेंज करके बढ़ा के। ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन बेटा 6 थे, यहाँ 2 थे, तो यहाँ मैंने 3 लगा दिया, जिससे हाइड्रोजन 6 हो गए। कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस, लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस। बताओ राइट हैंड साइड ऑक्सीजन अगर ध्यान से देखो 2 into 2 4 प्लस 3 into 1 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 7/2 लेना पड़ेगा कि नहीं? यस सर, होल को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो 2C2H6 plus 7O2 gives 4CO2 plus 6H2O। Everybody is clear? यस सर। तो मतलब ये बैलेंसिंग की शॉर्ट सर एक बार मेथड 1 एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा मेथड ये बैलेंसिंग की शॉर्ट ट्रिक। अब बैलेंसिंग की शॉर्ट ट्रिक क्या, हमेशा लगा देना 12 तक कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, चाहे हाइड्रोकार्बन हो चाहे उसमें ऑक्सीजन भी होता, ठीक है, कंबशन पे वो देगा CO2 वाटर, और पहले करेंगे कार्बन बैलेंस, फिर करेंगे हाइड्रोजन बैलेंस, लास्ट में करेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ तुम पूछ रहे हो बेटा अगर मेरे को लिमिटिंग पता है तो क्या मैं इस पे POAC लगा सकता हूँ इसके हर एक एलिमेंट पे? बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो मैंने लगाया POAC ऑन कार्बन, तो यहाँ लिखा बेटा 2 into moles of ethane is equal to, बोलो, यहाँ है 1 एटॉमिसिटी into moles of CO2, यहाँ ईथेन के मोल थे 4 रखा, सब्स्टिट्यूट करा, मोल्स ऑफ CO2 आए 8।
उसके बाद क्योंकि ये तो लिमिटिंग है, इसके हर एक एलिमेंट पे मैं POAC लगा सकता हूँ। हाइड्रोजन लिखा, यहाँ 6 इंटू मोल्स ऑफ लिखा बराबर 2 इंटू मोल्स ऑफ वाटर लिखा, और हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ था। और अगर मैं ऑक्सीजन पे POAC लगाता, वैसे तो लगा नहीं सकता क्योंकि ये तो बचेगा, ये तो एक्सेस में है, ठीक है। तो इधर बताओ, यहाँ 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2 प्लस 1 इंटू मोल्स ऑफ वाटर बनती कि नहीं इक्वेशन? यस सर। यस सर। अब जरा मैं मेथड 2 से कर रहा था, तो 4 एक्सेस 0 0 इनिशियल, लगाई ट्रिक 4/2। ऑब्वियसली लिमिटिंग अपने को पता ही है, इसको करा 0, इसको करा एक्सेस में से 2 सब्ट्रैक्ट, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 2। अब क्या बताया था सर इसके मेथड 1 में? अब क्या करूं बच्चों? इंटू 4, एक सेकेंड बस, तुम्हारा सब जवाब दूंगा मैं। 12, देखो वाटर के 12 आए थे कि नहीं? यस सर। CO2 के 8, और यहाँ करूंगा 7। तो अगर वो पूछ ले मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम्ड, तो बताओ कितने होंगे बेटा? 14। तो 14। वेरी गुड। एक्चुअली मास भी निकालना था ना शायद। है बेटा? क्वेश्चन में मास भी निकालना था ना। हाँ, मास तो निकल जाएगा यार, बहुत आसान है। मास तो इंटू 18, इतना क्लास हमने इंट्रोडक्शन में इसलिए लगा दिया है ना, जिससे इन चीज उसके मोल के बाद मॉलिक्यूल मास में प्रॉब्लम ना हो। मास सर मैं पूछ रहा था क्वेश्चन में, वही था मैंने उसके साथ। सर ये POAC ऑन H आपने कैसे लगाया सर? तो यहाँ पे 6 इंटू NC2H6 कैसे आया? ये इथेन है ना बेटा, इथेन। इसका फॉर्मूला तो अपने को पता है, अब तो तुम्हारा UPSC भी हो चुका। इथेन मैथ एथ प्रॉप यस ठीक है। तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी ली मैंने यहाँ 6, और इधर हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी मैंने ली 2। बस POAC का मेथड वो होता ही है जो तुम सबको पता है। सर थोड़ा ऊपर वाला पार्ट दिखा दीजिए। इससे ऊपर? नो सर, थैंक यू सर। सर NO2 कंज्यूम कैसे निकाला आपने? कंज्यूम कैसे निकाला? चलो, जब 7 मैंने अंदर लिया बेटा, तो 7 इंटू एक्सेस मोल्स माइनस 14 आया। तो ये चीज तो मुझे पता नहीं कि एयर में कितनी O2 है, ये तो किसी को नहीं पता, ठीक है। बट ये मुझे पता लग गया कि इथेन मेरी कितनी O2 कंज्यूम कर लेगा एयर में से। नहीं आई बात समझ में? सर यहाँ पे तो कंज्यूम नहीं पूछा ना? नहीं, पूछा नहीं है, पूछा नहीं है। नहीं आई तुम्हें अभी भी समझ में? तो मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वही मतलब वो होता है। हाँ ऑब्वियसली। तुम ऐसे देख लो ना यार, ये बताओ 2 के लिए कितना यूज होगा, जल्दी बताओ। 2 के लिए 7, 1 के लिए 7/2, चलो 4 के लिए 4 इंटू 7/2, 14 ही तो यूज अप होगा। We are entering a very important phase, ठीक है, जिसके बाद स्टोइकियोमेट्री में कुछ नहीं बचता। उसके बाद मेरे को 1 घंटा लगेगा स्टोइकियोमेट्री वाइंड अप करने में, ठीक है। तो फिर मैं वाइंड अप करने से पहले स्टोइकियोमेट्री का एक समरी दे दूंगा तुम्हें नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। सर शॉर्ट नोट्स बताएंगे ना? नहीं, वो तो पूरे चैप्टर के बाद बेटा, कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद। अभी तो स्टोइकियोमेट्री की समरी देंगे जब हम स्टोइकियोमेट्री खत्म कर लेंगे, और वो नेक्स्ट टर्न पे हम 1 घंटा और मान लो, उसके बाद हम सर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसी चैप्टर का है? लास्ट में पढ़ लेंगे यार। कंसंट्रेशन टर्म्स करें पहले, क्योंकि कुछ बच्चों के स्कूल में हो सकता है आ जाए।
यस सर सर। इस सर वीक वो खत्म हो जाएगा कैल्शियम मोलाइट। या अगले वीक? अगले वीक मोस्ट प्रॉब्ली मेरा मोलैरिटी और इनका एक दूसरे में कन्वर्जन और परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इतना मैं पढ़ा के तुम्हें इतना करवा दूंगा कि स्कूल में अगर अगस्त में होते हैं किसी के, तो अगर हो गए हैं तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, अगस्त में होते हैं तो उसका कुछ हो जाएगा स्कूल में काम। नॉर्मेलिटी वगैरह भी सही बता दीजिए। नॉर्मेलिटी, हाँ, मैं उससे पहले मेरे को बताना पड़ेगा थोड़ा। सर आपने इक्विवेलेंट वेट बता दिया है ना? नहीं नहीं नहीं, कहाँ पड़ा है अभी तक? सर रिडॉक्स रिएक्शन आप पढ़ाएंगे? हाँ, सारी फिजिकल। अगर क्वेश्चन में तुम्हें ये दिख जाए कि both reactants are completely consumed, none of them is left behind, तो कोई भी लिमिटिंग रीजन नहीं है। हाँ चलो, कोई भी लिमिटिंग नहीं है, लेकिन दोनों अगर खत्म हो रहे हैं तो बताओ मैं दोनों पे POAC लगा सकता हूँ कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे आते हैं अल्टीमेट वाले सवाल कुछ जो IIT घुमाता है खूब, ठीक है, लेकिन POAC से अगर आप करोगे 1 सेकंड में आप घूमोगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो किस पे लगाना है वो प्रोडक्ट के हिसाब से डिपेंड करेगा ना, हमारा क्या आ रहा है। हाँ बेटा सही है। 1 मोल ऑफ Fe and 0.65 moles of O2 are allowed to react completely. Completely means दोनों खत्म हो रहे होंगे, to form a mixture of FeO and Fe2O3. Find moles of FeO and Fe2O3 formed. अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग, और अगर मैं ये लिख रहा हूँ FeO प्लस Fe2O3, जैसे ही मैंने लिखा इफ नन ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट बिहाइंड, ये दिख जाए मुझे या फिर कंप्लीटली दिख जाए मुझे, तो मुझे ये पता चल गया कि बोथ शुड, अब इफ बोथ आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड तो वी कैन अप्लाई POAC ऑन Fe। अब POAC ऑन Fe लगाऊंगा तो ये बताओ, सर दो इक्वेशन बन के साइमल्टेनियस इक्वेशन बन। एक सेकेंड, लक्ष्य शुक्ला बताएं, Fe पे अगर मैं POAC लगाता हूं तो इक्वेशन बताएंगे। Sir, 1 into number of moles of Fe is equal to 1 into number of moles of FeO plus 2 into number of moles of Fe2O3. Ultimate. Prince. Yes, sir. ऑक्सीजन पे भी लगा सकता हूं, तो बताओ दूसरी इक्वेशन POAC ऑन ऑक्सीजन। Sir, 1 into moles of नहीं, गलत 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 सागर। Sir, 2 into number of moles of oxygen रुक जाओ बस, सही है, equals to 1 into रुक जाओ माहेश्वरी बताएं, आगे कंप्लीट करें। 1 into moles of FeO plus 2 into moles of Fe2O3. गलत। Sir, can I tell? Sir, can I tell? 1 into moles नाम of बताओ FeO अपना।
सॉरी Sir, सर 3 Harshvardhan. into moles of Fe2O3 सर प्रिंस प्रिंस आप बताओ, कंप्लीट करो। वैसे माहेश्वरी ने बता दिया है, फिर भी बता दो। सर 3 0.4 into and moles 0.3 of moles. है 3 into moles of Fe2O3 चलो वेरी गुड, ये सबकी बन गई। ठीक है, अब बताओ मेरे पास मोल्स Fe के कितने हैं जो कंप्लीटली खत्म होने हैं? 1 और O2 के 0.65 लिख दूं यहाँ बेटा? ये 1 है और ये 0.65 है। अब दो इक्वेशन बना लेते हैं। 1 बराबर मोल्स ऑफ FeO प्लस ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 और 1.3 बराबर मोल्स ऑफ FeO प्लस थ्राइस इनटू मोल्स ऑफ Fe2O3। अब एक सेकेंड का रह गया क्वेश्चन, फर्स्ट सेकेंड बताओ, सेकेंड माइनस 1 करें तो 0.3 बराबर मोल्स ऑफ Fe2O3 और Fe2O3 के मोल्स फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें तो बताओ मोल्स ऑफ Fe कितने आ जाएंगे? 0.4. वेरी गुड। अब सपोज करो मैं POAC ना पढ़ाता, बहुत से लोग POAC नहीं पढ़ाते, ठीक है, और वो कहते हैं कि नहीं भाई वो तो मैं तो भाई यूनिटरी मेथड से चलूंगा और मैं पैरेलल रिएक्शन से ये क्वेश्चन, मतलब अब मैं बताता हूँ कि वो लोग उस मेथड में कहाँ बच्चे फंसते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बिल्कुल। अगर ये समझ में आ गया तो ऊपर वाले की इम्पोर्टेंस भी तुम्हें समझ में आएगी कि POAC की यहाँ कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ये बताओ Fe प्लस O2, ध्यान से सुनना बिल्कुल, एक एक बच्चा जिसे आता है वो भी, ठीक है। बहुत से लोग इसे एक तो ऐसे लिखेंगे और एक ऐसे लिखेंगे। रिएक्शन बैलेंस नहीं करी मैंने, लेकिन मेरे कहने का मतलब समझो बेटा। मतलब ये तो वो रिएक्शन हो गई जिसमें ये दोनों साथ साथ बन रहे हैं, मतलब जितना Fe रिएक्ट करेगा, जितने Fe से ये बना उतने ही Fe से ये भी बनेगा कि नहीं बेटा? समझो, बिल्कुल डीप में चले जाओ यार आज, ठीक है। जितने Fe से ये बना उतने ही Fe से ये भी बना ना, ऐसा समझो। यस सर। ठीक है, Yes, sir. लेकिन अगर ये ऐसे हुआ, काम ऐसे हुआ कि पैरेलल रिएक्शन के थ्रू रिएक्शन गई, तो ये बताओ अगर टोटल 1 मोल है मेरे पास, अगर यहाँ A मोल रिएक्ट करेंगे तो नीचे बचे हुए मोल रिएक्ट करके Fe2O3 बनाएंगे कि नहीं? ये बात किस किस को समझ में आई? यस सर। Yes, sir. चलो अब मैं यहाँ जरा रिएक्शन को रिपीट कर दीजिए। बस रिपीट करूंगा मैं 2-3 बार यही पढ़ाऊंगा बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब जरा बैलेंस कर दूं बस। हाँ, सपोज करो कोई इस रिएक्शन में FeO और Fe2O3 को साथ साथ बना लेता है ना, और किसी का दिमाग चलता है कि हो सकता है ये FeO और Fe2O3 ऐसे बन रहे हो कि कुछ आयरन, 1 मोल टोटल था, कुछ आयरन FeO बना रहा हो और रिमेनिंग आयरन Fe2O3 बना रहा हो, जबकि यहाँ तो पूरा 1 मोल से ही FeO बनेगा और उतने से ही Fe2O3 बनेगा। किस किस को ये बात समझ में आई? तो हमें कैसे पता चले, हमें सर कैसे एक बार और बता दीजिए। पर और सुन लो, बहुत से लोग ये करेंगे कि FeO भी बनाएंगे बेटा और Fe2O3 भी बनाएंगे विद इन द सेम रिएक्शन। जो विद इन द सेम रिएक्शन का मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर इसका 1 मोल कंज्यूम हुआ बच्चों, तो उस 1 मोल से ही FeO और उसी 1 मोल से Fe2O3 बनेगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं एग्जाम में कि भाई कुछ मोल्स, टोटल 1 है, कुछ मोल्स से FeO बनेगा और रिमेनिंग से Fe2O3 बनेगा। ये भी तो सोच सकते हैं कुछ लोग। बोलो।
ठीक है, आप सुनना ध्यान से। अगर ऐसे हुआ रिएक्शन तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ऐसे हुआ तो ऐसी रिएक्शन को बेटा कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? पैरेलल रिएक्शन। इसमें तो कुछ ऐसे अगर बचेगा तो उसमें दोनों कंप्लीटली यूज नहीं हो रिएक्टेंट्स, पैरेलल रिएक्शन। हाँ चलो, ये बस मेरी एक बात ये कंप्लीट हो जाए फिर तुम पूछना अपना। ये बताओ, ये 1 मोल है और ये है आपका 0.65 मोल, तो ट्रिक अनुसार आपने इसे 0.2 से डिवाइड करा और इसे 1/3 करा, और आपने ये देखा बेटा कि ये आया 0.33, ये आया 0.325। तो ये बताओ, क्या अगर मैं एक ही साथ FeO और Fe2O3 बनाऊं तो ये एक्सेस में बचा रह जाएगा कि नहीं? मैं कुछ भी करके मैं क्या पूरे आयरन को खत्म कर पाऊंगा? बोलो। नो सर। नो नहीं सर। कर सकता ना, नहीं कर सकता ना, तो इसका मतलब ये मेथड यहाँ पे गलत हुआ। इसका मतलब फिर रिएक्शंस पैरेलल के थ्रू जारी होंगी, क्योंकि उस केस में अगर मैं ये मान लूं कि A मोल्स ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं और 1 - A नीचे रिएक्ट कर रहे हैं और दोनों खत्म हो जाएंगे, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूं क्वेश्चन कि 2 मोल के लिए बेटा कितना मोल यूज हुआ? 1। एक के लिए कितना यूज होगा? हाफ। A के लिए कितना यूज होगा बच्चों? A/2, और ये भी खत्म हो जाएगा। और बताओ फिर कितना FeO बन जाएगा बेटा? 2 से 2 तो A से A। इतनी बात समझ में आई? यस सर। टोटल मोल मेरे पास आयरन का 1 है, मैंने ये मान लिया कि यहाँ A मोल रिएक्ट करके खत्म होगा, तो रिमेनिंग मोल यहाँ 1 - A रिएक्ट करके खत्म होगा कि नहीं? ठीक बात। यस सर। अब ये बताओ, यहाँ A के लिए O2 कितना रिक्वायर्ड होगा बेटा? A/2। सर ये नहीं समझ में आ रहा है। ये मैं लास्ट में बताऊंगा कि इससे करना ही नहीं है, इससे करना ही नहीं है। मैं शुरुआत से POAC क्यों लेके चल रहा हूँ, ठीक है? फिर भी कंसेप्ट के लिए मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ लिखूंगा नेवर यूज। चलो फिर मैं दोबारा समझा देता हूँ तुम्हें। ये बताओ, करना नहीं है, सिर्फ मैं तुम्हारा दिमाग उस लेवल पे ले जाने के लिए कि क्योंकि तुम्हें भी JEE एडवांस, KVPY इन सब में बैठना है, तो तुम्हारा दिमाग उस लेवल तक पहुंचे, वो सोचो तुम, ठीक है? चाहे करो ना, लेकिन सोचो जरूर, ठीक है? क्या कि Fe और O2 रिएक्ट करके FeO और Fe2O3 बेटा एक साथ भी बना सकते थे और अलग अलग भी बना सकते हैं। अलग अलग का मेरा कहने का मतलब कि कुछ मोल 1 में से कुछ मोल FeO बनाए और रिमेनिंग मोल Fe2O3 बनाए, ठीक है? तो जब हमने ये चेक करा कि अगर ये एक साथ बन जाए, तो मैंने देखा रिएक्शन बैलेंस करके कि मैं कुछ भी कर लूं ये बचा रह जाएगा। ये तो आया समझ में? यस सर। तब मेरे को ये पता चला कि नहीं, ये तरीका सूटेबल यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि इस केस में मैं पूरे Fe को खत्म करा ही नहीं सकता। तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा? ऑक्सीजन होगा, लिमिटिंग नहीं है क्या? ये छोटे मोल्स नहीं है सर, यहाँ एयर में नहीं हो रहा है। नहीं अरे नहीं बेटा, 0.65 ऑप्शन दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। सर तो मतलब हमें क्यों रिक्वायरमेंट है Fe खत्म कराने की? दोनों आर अलाउड टू रिएक्ट कंप्लीटली व्हेन बोथ रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली, ठीक है? केस ही वही चल रहा है बेटा, ठीक है? तो अब मैंने सोचा कि इसका मतलब एक साथ ये बनेंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर मैं कुछ मोल से Fe, कुछ Fe के मोल से FeO बन रहा होगा, तो बचे हुए मोल सारे Fe2O3 बनवा दूं तो जरूर मैं Fe को खत्म कर सकता हूँ। किस किस को बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब उसके लिए ये बताओ, उसके लिए O2 की रिक्वायरमेंट फर्स्ट रिएक्शन में कितनी आ रही है? A/2। कैसे पता लगा? 2 के लिए 1 के लिए आधा, A के लिए A/2, ठीक? और यहाँ O2 की रिक्वायरमेंट बेटा कितनी आएगी? 4 के लिए 3, 1 के लिए 3/4 और 1 - A के लिए बेटा 3/4 into 1 - A। ठीक है। अब ये बताओ, O2 भी कंप्लीटली कंज्यूम होना है कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि a/2 प्लस 3/4 1 माइनस a शुड बी 0.65। ये किस किस को समझ में आ गया कि अगर ये दोनों O2 भी पूरा खत्म होना है तो ये दोनों मिला के 0.65 होने चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों मिला के मैं 0.65 ना करूं तो फिर O2 बच जाएगा कि नहीं? Yes, sir. नहीं आई सर बात रिपीट कर दीजिए लास्ट फिर वाली से। लाइन। हाँ, ये बताओ, ये O2 की रिक्वायरमेंट पहली रिएक्शन में, ये O2 की रिक्वायरमेंट दूसरी रिएक्शन में, और O2 भी मुझे कंप्लीटली खत्म करना है, तो इसका मतलब दिस प्लस दिस 0.65 होना चाहिए ना, जरा सा भी O2 मुझे बचाना नहीं है। ठीक है, तो Yes, ये sir. यहाँ रिक्वायरमेंट ऐड करके इससे इक्वेट कर दूं तो ये इक्वेशन सॉल्व कर लूं अगर मैं, तो A आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो जब A आ जाएगा तो ये FeO के मोल्स आ जाएंगे, और Fe2O3 के कितने आएंगे बेटा? 4 से 2, 1 से Sir, half. ठीक है, अब लेट्स सॉल्व दिस। -a/4 और इज इक्वल टू -0.1 implies a is 0.4, so this is FeO is 0.4 and Fe2O3 is 0.3। बताओ बच्चों, वही आया आंसर? Yes, sir. लेकिन इस तरीके से बिल्कुल हमारा आधा घंटा हमारा लग गया इस पैरेलल रिएक्शन के कंसेप्ट से। और मैंने जैसे ही ये पढ़ा कि नन ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट बिहाइंड, तो मेरा दिमाग किस पे चलना चाहिए? EOAC से अगर मैं करूंगा तो मुझे चाहे रिएक्शन ऐसे हो रही हो चाहे पैरेलली हो रही हो, मुझे उससे मतलब ही नहीं है यार, मुझे उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि चाहे पैरेलली हो रही हो चाहे एक ही रिएक्शन में दोनों बन रहे हो, हर एटम के मोल कंजर्व तो रहेंगे ही रहेंगे। बोलो। Yes, sir. POAC तो बिल्कुल इस बात पे खेलता है कि हर एटम के मोल, हर एलिमेंट के मोल कंजर्व्ड है। बोलो। Yes, sir. यस सर। फुल फॉर्म क्या होता Yes, है sir. POAC का? किसका? Principle of atomic conservation. कौन पूछ रहा है? ये तो रामायण खत्म होने वाली यार, तुम ऐसी बात कर दी। POAC खत्म कर दूंगा मैं और तुम ऐसा इसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हो। सर ये चीज एक मिनट नहीं समझ में आई सर, जो आपने क्या नहीं आए? सर थोड़ा सा नीचे कर दिए। हाँ लो, ये जो लिखा है हाफ 1 माइनस ए इंटू 0.3। नहीं, ये तो आंसर आया बेटा, ये तो ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी ना यहाँ पे। यस सर। वो जब यहाँ आया तो ये आंसर आया बेटा। अब मेरे को एक चीज बताना सब लोग, फिर एक क्वेश्चन में लिखूंगा, उसे कोई भी ऐसे बिल्कुल नहीं करेगा, सीधे POAC से करेंगे और आंसर बताएंगे। ठीक है, कोई भी नहीं करेगा। हाँ, जब रिवाइज करो तो ये बैक ऑफ द माइंड जरूर रखना। हाँ भाई सिद्धांत जरा मेरे को एक बात बताओ, मैं पूछ रहा हूँ और तुमसे पूछ रहा हूँ। बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आपने Fe का A मोल लिया तो यहाँ 1 माइनस है, तो मैं तो इसे O2 के हेल्प से करना चाह रहा हूँ कि आपने O2 के अगर मैं यहाँ A ले लूं तो यहाँ 0.65 माइनस A होंगे। Yes, sir. Am I correct? Yes, sir. ठीक, तो ये बताओ एक सेकेंड बस, A के लिए बेटा यहाँ 2A यूज होगा Fe? बोलो। Yes, sir. और 0.65 माइनस A के लिए बेटा यहाँ 4/3 इंटू 0.65 माइनस A यूज होगा। Yes, sir. तो ये बताओ 2A प्लस 4/3 इंटू 0.65 माइनस A शुड बी 1। आया? Yes, sir. Yes, sir. सुहानी तुम्हें आया? हाँ? यस सर। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ बाकी सबको भी आ गया? तो निकल यहाँ से भी जाएगा, लेकिन यहाँ टाइम लगेगा ना। टाइम भी बेटा बराबर ही लगेगा, बस मैंने ये बता दिया। लोग कि सर ने ये बताया कि क्या सिर्फ आयरन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्या O2 से नहीं हो सकता?
उसका क्वालिटी मुझे ठीक नहीं लगा। अरे अरे सर किसी का म्यूट कर कुछ लीजिए। ज्यादा की डाला था लगता है। सब किसी का म्यूट माइक कर ऑन है। दीजिए। हाँ, तो मैं इसलिए बता दिया कि कभी किसी के दिमाग में ये ना रह जाए कि क्या ये क्वेश्चन O2 से सॉल्व नहीं हो सकता था। तो मैं O2 से अगर चाहूँ तो 1 सेकंड में उतने ही टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ। लो अगर तुम कहते हो तो कर दो। आई थिंक सर POAC से बट करना इस मेथड से है ही नहीं, करना है ही नहीं। करना तो किससे है अपने को? POAC से। एक बात, ठीक है, यहाँ मैंने A माना इसका, ठीक है। तो बताओ फिर नीचे कितना लिखूंगा? 0.65 माइनस 0.65 माइनस। वेरी गुड, 0.65 माइनस A। अब बताओ उसके लिए ये कितना यूज होगा बेटा? 3 के लिए 4, तो 1 के लिए 4/3, 4/3 और इतने के लिए इंटू। अब बताओ मेरे को कि 2A प्लस 4/3 0.65 माइनस A शुड बी इज इक्वल टू 1। किस किस को बात समझ में आ गई? Yes, Solve sir. लेना, वही Yes, आए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये आपको करना है अब, और कभी भी इस तरीके से अब करना ही नहीं है, ठीक है। सर इसको नोट कर लें। एक क्वेश्चन बस लिख दूं, फिर तुम नोट कर लेना, बस ऊपर स्क्रॉल कर दूंगा। इतने कुछ लोग नोट कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, और वो कर लेंगे। नहीं सर, मतलब बाद में PDF से नोट कर लेना उसको। हाँ हाँ, और क्या, नोट तो कर लेना यार। सर करेंगे नहीं इसे। और ऑल्टरनेट मेथड करके नोट कर लेना पैरेलल रिएक्शंस का। सर नोट ठीक है? तो करेंगे, करना ही नहीं है। बट नॉट टू यूज, बट है ना, पता होना चाहिए बस। नोट क्यों करें? नोट कर लोगे तो सही रहेगा यार, क्या। एक्सक्यूज मी सर। एक सेकेंड बस मैं बेटा, हाँ पूछो चलो। सर मैं कह रहा था कि हम लोगों का कोई ऐसा भी टेस्ट होगा संडे वाला जो JEE एडवांस के पैटर्न पे होगा? अभी तो नहीं होगा बेटा, अभी तो नहीं होगा। सर अगला टेस्ट कब होने वाला है? अभी तो टाइम लगेगा, 21 डेज तो मिनिमम, मतलब 3 वीक्स तो मिनिमम। 4th वीक तक हो जाएगा। तो 15 डेज में नहीं होता? ना ना, आयोडीन का वेट कितना? लिख रहा हूँ। सर 127 होता है। यस, करो बेटा, करोगे? हाँ, और तुम बोलो, तुम मेन चीजें बच्चों नोट कर लो जरा, फिर मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगा। कर लिया? चलो सर ए ऑप्शन ए। अच्छा, आंसर बता रहे हो क्या? सर भाई, ऑप्शन ए आ रहा है। हाँ, यस ऑप्शन है। क्या नाम तुम्हारा? सर आदर्श। सर सिद्धांत। संस्कार मिश्रा जायसवाल, दो है ना? जायसवाल। ओके। क्वेश्चन दिखाई दिया।
हाँ मैं बस इसलिए स्क्रॉल कर रहा था, किसी को ये देखना था। सूरज आया तुम्हारा? ऑप्शन है। सूरज सर कर रहा हूँ। अच्छा कर रहे हो। जय यादव, जय कर रहा हूँ अभी। कर रहे हो, चलो करो आराम से। हर्ष सर कर रहा हूँ। कर रहे हो। कौशिकी कहाँ हो? एब्सेंट थे क्या कौशिकी? हाँ कृषांश वर्मा जी, फजल यस सर, हो गया। हो गया, वेरी गुड। गरिमा सर ऑप्शन ए। वेरी गुड। शुक्ला कार्तिकेय सर अभी कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? ठीक है। कार्तिकेय सिंह सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। अनुमेहा सर हो गया। हो गया। ए यस सर। अच्छा। नारायण अनुश्री नारायण अखिल सर कर रहा हूँ। कर रहे हो। अनिमेश सर हो गया। क्या ए? यस दर्श ए ए। सेमवाल यही आ रहा है तो। अच्युत पांडे श्रीवास्तव आकांश एंड आदित्य यस सर, ए आ रहा है। दोनों का। यस सर। सर ए। ए। अखिल अखिल यस सर ये आ गया। अच्छा। जैन साहब आस्था जैन सर ऑप्शन ए। वेरी गुड। सर अभिनीत अभिनीत पूछो बेटा। सर बस एक बात बोलनी थी सर, मेरा नाम आकांक्ष नहीं सर, एकांश है, बस यही बोलना था। तुमने ई नहीं लिखा ना यस पहले? सर स्कूल में भी यही कंफ्यूजन होता था हर टीचर को सर, मतलब बचपन से यही है। नहीं तुम पहले ई लिखते थे अपने नाम नो में। सर मैं यही लिखता था सर। तो वो फिर उस बैच में होगा, दूसरे बैच में वो ई लिखता है शायद। अच्छा सर। तो हिंदी में क्या क्या लिखते हो? सर हिंदी में मैं यही लिखता हूँ सर, मेरा नाम एकांश है, बस प्रोनाउंसिएशन अगर देखेंगे ए से चालू होगा तो आकांश होगा, बट सर मेरा नाम एकांश है। एकांश ओके चलो। वो थोड़ा ये बाद में चेंज किया तुमने कि पहले से? नो सर बचपन से यही है। एकांश चलो। हो गया तुम्हारा? मेन बात तो ये है। यस सर हो गया। तो हमने जैसे ही देखा बच्चों कि नन ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट बिहाइंड, दिमाग कहाँ जाके रुका? POAC POAC दिमाग, क्योंकि मेरे पास इतना एग्जाम में टाइम नहीं है कि मैं एक साथ ICL3 बनाऊं, फिर वहां से आंसर ना आए तो फिर मैं पैरेलल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लगाऊं। अरे भाई उससे तो यही एक दो चार ही क्वेश्चन कर पाऊंगा मैं फिर। चलो तो मुझे तो पता है कि भाई दोनों खत्म हो रहे हैं, तो मैंने लगाया POAC ऑन I2। एकांश बताओ रिएक्शन क्या लिखूं? सर 2 into moles of I2 सही है। is equals to 1 into moles of ICL वेरी गुड। plus 3 into moles of ICL3। सर 1 into mole of ICL3। हाँ सही है सही है। चलो
अब ये चीज बेटा I2 के मोल कितने आ रहे हैं सबके, ये बताओ। I का अगर 127 है तो I2 का 254 आ गया सबका मॉलिक्यूलर मास। 0.1। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। 0.1 मोल्स। पहली इक्वेशन आपकी बनी 0.2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ICl प्लस मोल्स ऑफ ICl3। क्या कहते हो, ये सबको आ गई समझ में? यस सर। यस सर। Let's apply POAC on chlorine. Neha. Yes, sir. So 2 into moles of chlorine is equals to 1 into moles of ICl plus 3 into moles of ICl3. Very good. अब बता देखते हैं, ये बताओ गिवन मास 14.2 है ना इसका, और मॉलिक्यूलर वेट 71 है, तो ये बेटा आएगा 0.2 इंटू 2 0.4 आ जाएगा बेटा ये। यस सर। यस। अच्छा सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 1 सेकंड में मोल्स आए ICl3 के 2 - 1 करके, बोलो आए ना? यस। तो बताओ फिर ICl के भी मोल्स 0.1 ही आ रहे? यस सर। यस सर। डाउट पूछ लो बेटा। सर नो डाउट। अच्छा नो डाउट, किसी को भी? अभिनीत, अब्बास? यस सर। है डाउट? हाँ। नो सर। आदित्य कुशवाहा, हो गया तुम्हारा? नो सर। नहीं हुआ? यस सर हो गया। हो गया ना? अमान सिद्दीकी? सर नहीं हुआ? लगभग हो गया सर। लगभग हो गया, चलो सही है। एक क्वेश्चन और कर लो फिर प्रैक्टिस के लिए। करोगे ट्राई बेटा? यस लास्ट सर। लास्ट क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन है, खत्म है ना? नेक्स्ट टर्न पे वी विल कंप्लीट। एक टाइप की बेटा रिएक्शन बची है सीक्वेंशियल, है ना, कि एक रिएक्शन के बाद दूसरी रिएक्शन खत्म, एक पहली खत्म हो जाए, ठीक है, फिर दूसरी शुरू हो, उन्हें सीक्वेंशियल बोलते हैं। और एक छोटा सा कंसेप्ट होता है परसेंटेज यील्ड का। कभी कभी रिएक्शन में ना वो कह देता है 80% एफिशिएंसी है ना? तो ये दो छोटे छोटे कंसेप्ट बचेंगे। मेजर इज ओवर, मेजर, and maybe we will be able to start concentration terms. First will be molarity, capital M. और ये वीडियो जैसा कि तुम्हें पता है S1 बैच के वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे।
सर 1/7 आ रहा है किसी का। सर 1/8 आ रहा है सर। 1/8 तो आता है किसी का, इतना तो मुझे याद है। सर किस 1/7 1/8 मोल्स। शायद दोनों का ही आता है 1/8। यस सर। क्योंकि दोनों खत्म हो रहे हैं तो मैं POAC से कर सकता हूँ। बताओ क्या लिखूं? 4 into moles of phosphorus is equal to 4 into moles of P4O6 P4O6 plus 4 4 into moles of P4O10। वेरी गुड। तो ये बेटा मोल्स ऑफ P4 कितने आ रहे हैं सबके? 31/31 into 4 1/4 में आया ये? वेरी गुड, ठीक है। सर 1/80 आ रहा है। तो पहली इक्वेशन आपकी बन गई बेटा, मोल्स ऑफ थोड़ा सा ऊपर का P4O6। दिखा दीजिए। एक सेकेंड बस, प्लस मोल्स ऑफ P4O10 आर सर ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है ग्राम में? 32 है बेटा, 32। अब लगाते हैं POAC ऑन ऑक्सीजन। 2 into moles of O2 is equal to 6 into moles of P4O6 plus 10 into 10 moles of P4 to 10 O2 के बेटा 32/32 1 हो जाएंगे। यस सर। क्या किया जाए? पहले वाली इक्वेशन को 6 से पहले मल्टीप्लाई को करा। 4 से नहीं सर, पहले को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरे वाले को 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर इक्वेट कर दीजिए। चलो ठीक है, जो तुम कह रहे हो वही करता हूँ। पहली को 3 से कर दिए, दूसरी को 1 से कर दिए। हाँ 3 से कर लेते हैं, वो ज्यादा। तो अब इसको 3 से करें और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बेटा फिर आपका बचेगा 2 into moles of P4O10 is equal to 1 minus 3/4। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। और इसको 1/8 को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं बेटा, तो ये भी वो 1/8 भी ही आ 1/8 आएगा। यस सर। अच्छा, तो गिवन मास पूछा था बेटा उसने, क्या हो जाएगा? 31 into 4 124 और 160 284। यस सर। यस सर। यस सर। ये कितना आ रहा है? 35.5। 35.5। वेरी गुड। और ऐसे ही मोल्स ऑफ P4O6 भी आपके 1/8 आ गए, तो गिवन मास कितना आ जाएगा P4O6 का? 27.5 grams। यस यस यस, 1/8 into 32 124 और ये कितना 220। यस सर। Yes, sir, 220. यस। ठीक है, अब 110 27.5। 27.5। सबको आ गया समझ में? यस सर। अब आज का Yes, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, इसको एक बार रीवॉच कर लेना नोट्स के हिसाब से। कल तक मैं होमवर्क प्रोवाइड कर दूंगा, क्लास इलस्ट्रेशंस करो, फिर कुछ नहीं रह गया। बस अब तुम मोल कंसेप्ट में ना ऐसे परफेक्ट हो चुके हो कि बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म में ध्यान देना, मामला खत्म ही है मोल कंसेप्ट का। ठीक है, फिर आज इतना ही करें बेटा। तो नीचे दिखा दीजिए थोड़ा। थैंक यू सर। नीचे वाला पार्ट दिखा दीजिए। सर बोलो। सर जैसे तो बस क्वेश्चंस यहीं आप का। करवा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चंस जेईई मेंस में आते हैं। हाँ, जेईई मेन एडवांस सब में इसी यही पैटर्न रहता है। ओके सर। हाँ, कंसंट्रेशन टर्म्स के भी आते हैं वैसे, है ना? तो एडवांस में और डिफिकल्ट आते होंगे।
वही है यार, इससे मतलब स्टोइकियोमेट्री में बनता नहीं, पैरेलल का बनता है डिफिकल्ट, लेकिन पैरेलल हमने पीओएसी से तोड़ दिया, वहां पे आसान कर दिया हमने। एडवांस में तो जनरली यूनिक क्वेश्चन रहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम। हाँ तो मतलब टफ भी बनाएंगे तो पैरेलल का ढूंढ के लाएंगे। तो वो जरूरी नहीं है टफ हो, मतलब वहीं पे कुछ नया सोचना पड़ेगा। बस ये है, और वो हमने ऐसी चीज पढ़ ली कि वो बिल्कुल रामबाण हो गए ऐसे क्वेश्चन के लिए। चलो आज इतना करते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।